ओम शांति। शरीर का नाम बीके अन्नपूर्णा है। बचपन से ज्ञान में चल रही हूँ। वर्तमान समय इंदौर अन्नपूर्णा नगर सेवा केंद्र में सेवा दे रही हूँ। आज मेरा बड़ा सौभाग्य है जो मुझे आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी का संस्मरण याद आ रहा है। जब मैं बहुत छोटी थी, सूट में ही आई थी। ओम शांति भवन मधुबन में बाबा मिलन के लिए आई थी और जैसे ही मैं आदरणीय दादी जी की क्लास सुनी, खुशी में जैसे कि ओतप्रोत हो गई और मैंने ये संकल्प ले लिया कि अब मुझे पूरी तरह से सरेंडर होकर बाबा की सेवा देनी है। और तब से ही मैं बाबा के घर में रहने लगी और सेवाएं देने लगी। एक बार की बात है, आदरणीय दादी जी से मिलने के लिए मैं गई थी। इंदौर से एक युगल आए थे, उनको मिलाने ले गई तो दादी जी ने अपने पास बिठाया, बुलाया और बुला करके बिल्कुल नज़दीक मेरे सिर को अपने गोद में रखा और कहा कि बच्ची बहुत शुद्ध है, बाबा से इसको असीम प्रेम है, तो इसको इतनी पालना देनी है कि सचमुच बाबा का नाम रोशन करे। और ऐसे आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी का बोल सुनते ही मैं गदगद हो गई। मैंने मम्मा बाबा को तो नहीं देखा, लेकिन मम्मा बाबा का मिश्रण आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी के चेहरे में देखा। उनकी पालना में मैंने दोनों की ही प्यार पाई, पालना पाई। और इस पालना से मैंने अपने जीवन में बहुत मजबूती का अनुभव किया। जब भी मैं मधुबन आती, आदरणीय दादी जी का मुझे वो अनुभव बार बार खींचता और मैं खिंची चली जाती दादी जी के पास। और प्रकाशमणि दादी जी मुझे इतना प्यार से अपने नज़दीक हर बार अब बुलाती थी, क्योंकि इंदौर में सेवा निमित्त रूप से विशेष देने के कारण दादी जी पहचान ली थी और मुझे हमेशा बुलाकर हालचाल पूछती थी और इतना प्यार देती थी। और उसी समय ऐसा हुआ कि जब मैं एक बार दादी से मिलने के लिए गई तो दादी ने कहा कि मुन्नी, इसको एक रिबिन दे, ये मट्ठी भी बाबा की बच्ची है और बहुत बाबा से प्रेम रखने वाली है, ये बाप दादा से मिलने के लिए स्टेज में जाएगी, इसको अच्छी तरह से तू पहचान ले। और जैसे ही मैंने दादी जी की आवाज़ सुनी, मुझे अंदर से लगा कि सचमुच आज बाबा से मैं मिल रही हूँ। और वो अनुभव आज भी मेरे दिल में छाप बनी हुई है। आज भी मैं देखती हूँ शांतिवन में प्रकाश स्तंभ बना हुआ है और जैसे प्रकाश स्तंभ के नज़दीक जाते हैं, उनकी आवाज़ गूंजती है कानों में। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी प्यार, उनकी पालना पुनः ताज़ा हो जाता है और वो चित्रण नज़रों के सामने आ जाता है। मैं अब जब भी मधुबन आती हूँ तो प्रकाश स्तंभ में जाती हूँ और पुनः वही अनुभव करती हूँ जैसे पहले दादी जी ने मुझे अपने गोद में मेरे सिर को रख कर के जो अनुभव कराया, जो प्यार दिया, पालना दी, ऐसे प्यार को पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। और आज भी ऐसा अनुभव करती हूँ कि दादी मेरे अंग संग हैं, अव्यक्त होकर के भी व्यक्त रूप में मेरे साथ हैं और मुझे पूरी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। ऐसा महसूस करती हूँ जैसे आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी मेरा बैकबोन बन कर के खड़ी हुई हैं और हर पल आगे बढ़ने का शक्ति देती हैं,
ऐसे पावर देती हैं, ऐसा अनुभव करती हूँ। आदरणीय दादी जी को इन्हीं बातों का मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ और सत सत नमन आदरणीय दादी जी को, जिन्होंने मुझे इतना जीवन में मजबूत बनने का एक पावर दिया, शक्ति प्रदान की। और बाबा की शिक्षाएं जो दादी के मुखारविंद से मैंने सुनी हैं, उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की ये पूरी कोशिश करती हूँ। और वो ध्यान रहता है कि निर्मल वाणी बनाए रखना, ये बात दादी प्रायः कहा करती थी और अंतिम समय में भी यही बात आदरणीय दादी जी ने कहा था। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, तो वो बात आज भी मैं याद करती हूँ कि अपनी वाणी को निर्मल बनाए रखना। पर मुझे लगता है जब वाणी को निर्मल बनाए रखना है, उसके लिए पहले अपने मन को निर्मल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं मन को साफ रखने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि ये आदरणीय दादी जी ने बाबा की ये बात मेरे कानों में गूंजने के लिए जैसे कि एक स्वतः आवाज़ के रूप में चलता रहता है। तो मैं आदरणीय दादी जी को सत सत नमन करती हूँ और उनकी शिक्षाओं को जीवन में धारण करूँगी और यही सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति।